हम जिसके साथ जुड़ने वाले हैं भाई साहब, उनसे बात करने के लिए लोग है ना कतार में खड़े रहते, कतार में। बॉक्स एफएम पर आप हैं आरजे सनी और आरजे अमायरा के साथ। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिनसे जितनी बातें करो उतनी कम है। तो बातें शुरू करूं उससे पहले इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। और वो कैसे बताना चाहता हूं? ऐसे बताना चाहता हूं। शेट्टी की भी हो गई छुट्टी। खब्बर गैंग टोटल फिनिश। इंग्लिश और इम्पोर्टेड चीजें दोनों इसकी कमजोरी है। उनकी मुस्कान से झीलों में निखार आता है, हर किरदार में उनकी शान झलकती है। अदा में है अभिनय का अनोखा हुनर, उनकी आवाज से दिलों की धड़कन बढ़ती है। चूड़ियां, मंगलसूत्र, क्या ये सब? हम दोनों अंडरकवर जा रहे हैं ना ऐसा कपल, तो ये लोग मुझे इन कैरेक्टर रहने में हेल्प करेंगे। और तू भी बात बात पे ऐसा बेबी स्वीट ही जानो बोल के कैजुअली ऐसा एक दो किसेस चिपका सकता है। इम्प्रेस हो गया क्या? इम्प्रेस हो गया क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम बॉक्स एफएम पर होने वाली है एक्स्ट्रा स्पेशल, क्योंकि हमारे साथ हैं वो अदाकारा जिनकी 1920 से शुरुआत हुई और जो 2023 की द केरला स्टोरी के साथ लाखों दिलों पर राज कर रही हैं। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। हॉरर की ड्रामा क्वीन से लेकर एक्शन की क्वीन बी बनने का ये सफर सिर्फ अदा शर्मा ही तय कर सकती थी। अदा सिर्फ फिल्मों में नहीं चमकती, उनके पास है जिंदगी के हर पहलू को जीने का अनोखा अंदाज। इमेजिन दिस, एक लड़की जो पियानो बजाते बजाते पोएम्स लिखती है और फिर कैमरे के सामने जाकर कमांडो लेवल एक्शन कर दिखाती है। मल्टी टैलेंटेड, राइट? नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करेगा ना तो मैं बोल रही मेरे को जबरदस्त प्यार हो जाएगा तुम्हारे से और मैं होठों पे चपका दूंगी, होठों पे चपका दूंगी। उनके हर किरदार में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि इतनी स्वैग होती है कि लगता है कि रोल उनके लिए ही लिखा गया था। और जब बात रियल लाइफ की आती है तो अदा है ड्रामा फ्री जोन। एक आर्मी ऑफिसर की बेटी और क्लासिकल डांसर की शागिर्द, अदा के संस्कार और सास दोनों ही ऑन पॉइंट हैं। क्या आप जानते हैं अदा शर्मा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं? जी हाँ, उन्होंने 3 घंटे तक मार्शल आर्ट्स में परफॉर्म कर साबित कर दिया कि वो सिर्फ रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ की भी एक्शन क्वीन है। तो दोस्तों ट्यून इन कर लीजिए, क्योंकि बॉक्स एफएम की इस शाम को और भी यादगार बनाने आ रही हैं वही जिनकी हर अदा है सुपर है, अदा शर्मा। अदा शर्मा, अदा शर्मा। अदा, बॉक्स एफएम पर आपका दिल से स्वागत है। हेलो। हाँ, बहुत खूबसूरत। माय गॉड, मेरा मन कर रहा था कि मैं ये लेके हर जगह में बजाऊं जहाँ पे लोग मेरा इंट्रो करते हैं। ये मतलब बेस्ट था, जैसे आप लोग मेरे पीआर टीम हो वैसे बनाया आप लोग। मैं तो कह ही रहा हूँ, बस बॉस सुन तो नहीं रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे। हायर कर लीजिए आप। हायर कर लो ना प्लीज, अच्छी सैलरी दोगे तो। बॉक्स एफएम पर आरजे सनी, आरजे अमायरा और हमारे साथ वन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, सो वर्सेटाइल, गॉर्जियस, स्टनिंग, और वो है, बता देना अंग्रेजी 4-5 शब्द। ब्यूटीफुल, या ब्यूटी विद ब्रेन। अरे अभी बस भी करो, मैं बहुत चढ़ जाऊंगी पेड़ पे। बस बस अब और नहीं। अच्छा पहले बताओ आप इतनी सुंदर क्यों हो? हेरिडिटरी में भी जेनेटिक ना। कितना अभी मेरे हाथ में नहीं है। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर, जेनेटिक ना, सिंपल सी बात है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मेरे दांत, मेरा नाक, मेरी आंखें, वो भी है, अब माँ बाप का है। पता है पेरेंट्स सुंदर थे। होता क्या है ना, जब लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो लड़का लड़की जब सामने आते हैं तो हार्ट बीट्स थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी हार्ट बीट्स बढ़ चुकी है। अरे यार अदा से बात करो, अदा से बात कर रहा हूँ यार, कितना मतलब मेरे लिए गोल्डन क्यों आपने चांस है। 1920 आप 1920 देख के आए इसलिए हार्ट बीट की आप डरे हो कि मेरे फिर तो मैं अंदर रूम भूत आ से जाए? बाहर ही नहीं निकलता ना। इतनी अरे ऐसा है ब्यूटीफुल भूतनी भी पहले कभी नहीं देखी। हाँ यार, एक्चुअली कितनी गॉर्जियस। मैं तो हाँ मार ले यार, भूतनी मार ले। नहीं, अच्छी बात है ना। आई फील और डरावना आप हो सकते हो जब भी आप खूबसूरत हो, फिर लोग और डरेंगे ना। हाँ, तो इसलिए true मुझे that. पहले वो इफ ऑलरेडी थोड़ा डरावना, इसलिए 1920 में दे टुक अ लॉट ऑफ केयर कि मैं बहुत सुंदर लगूं फर्स्ट हाफ में, ताकि जब भूत आ जाए तो लोग बहुत डरे कि ओ माय गॉड क्या हो गया। एक्चुअली यू नो व्हाट, कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ मतलब आप जैसे कि आपकी बात की जाए, मेरी मॉम को आप बड़ी पसंद है, उनका नाम कभी याद नहीं हुआ आपका। आपकी थैंक यू लास्ट, आंटी। हाँ, उन्होंने आपकी लास्ट मूवी देखी थी कमांड, विद्युत जामवाल सर के साथ। तो बोले कितनी खूबसूरत है यार, कितनी प्यारी सी लड़की है ये। तो होता ना कि कुछ लोगों को बनावट की जरूरत नहीं है, और आप वैसे ही
हाँ हाँ हाँ, आप दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं। जैसे कि थैंक मैंने आपके यू। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता हूँ मैं, सारे जानवर मतलब जितने भी गिलहरी हो गई, डॉग्स हो गए, सब आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मोगली चलती फिरती है आप। बिल्कुल, मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ, जानवरों में, हाँ, इंसानों को छोड़ के जानवरों में मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ। अच्छा, आपकी पहली फिल्म 1920 से लेकर आज तक का जो सफर है, वो एक जी, शब्द में अगर बयान करना हो तो वो क्या होगा? एक शब्द में मुश्किल होगा। एक इंग्लिश मूवी है जिसका नाम है मैरी पॉपिंस। मैरी ओके, पॉपिंस, राइट? उसमें ना, उसमें एक गाना है, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। अरे बाप रे। वो एक शब्द, हाँ, and nobody knows what it means, but हाँ, the Yeah. supercalifragilisticexpialidocious, वो ही, I can't कोई और शब्द नहीं है, मैं वो ये एप्ट स्कूल है। में गाया करती थी, मुझे याद है, सुपर कैरी फ्रैजिलिस्टिक है एक्सपियालिडोशियस। ना? या हाँ, see, there you go. क्या याद? Expialidocious, atrocious, हाँ, even the way even though you the sound of it is something something quite quite atrocious. atrocious. यार तुम लड़कियों See, को there ऐसी you go. चीजें याद कैसे हो जाती है यार? ABCD लड़कियां हैं ही कमाल के यार, क्या एक्चुअल भी में। करें। और ये कहा जाता है ना कि लड़कियां सच लड़कों से आगे बढ़, वो एक्चुअल में आगे बढ़ चुकी हैं और हम लड़के वही पीछे रह गए। अरे यार यही करते हुए रह गए हम तो अभी तक। And एक नहीं और नहीं, आई डोंट इसमें थिंक, वैसे तो आई डोंट थिंक है, बिकॉज आई फील कि कंपटीशन ही नहीं है दोनों के बीच। अरे अदा, इसमें एक यार। और लाइन भी थी, if you say it हाँ, loud enough, you always sound precocious. Remember? yes, 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 yes. So, but पूरे गाने में they don't tell you the meaning of what it is, right? Or they do, I don't remember. But वो शब्द I feel is correct for. ओके, आपने दो बहुत ही कमाल के एक्टर्स के साथ काम किया, तो आपकी मोस्ट फेवरेट कौन है एज को एक्टर, सुनील ग्रोवर या विद्युत जामवाल? Okay, I don't think compare कर सकते हैं। सिर्फ दो नहीं, मैं हर मूवी में मैं बहुत कमाल के लोगों के साथ काम करती हूँ। जैसे आई फील केरला स्टोरी में जो भी था मेरे साथ हर सीन में, लाइक मेरी मॉम का रोल जिन्होंने किया ना, देवदर्शनी, मुझे वो बहुत कमाल की लगी है ना। आई फील की मूवी हिट हुई एंड पीपल से तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, बट आई फील बहुत क्रेडिट उन पे जाता है, बिकॉज द होल दैट मदर डॉटर वो इक्वेशन ना, उन्होंने जो एक्टिंग किया, मैं तो मैं ऑलमोस्ट रो पड़ी व्हेन आई वाज वाचिंग इट विद लुकिंग एट हर, लाइक मुझे उनके लिए इतना बुरा लग रहा था। तो आई फील हर मूवी में, आई डोंट नो, आप कंपेयर कर सकते हो ऐसे। आपने एंड इवन अगर मुझे आंसर पता है, मैं डिप्लोमेटिकली नहीं बोलने वाली हूँ आपको। बहुत सारी मूवीज करी, वेब सीरीज में भी आ गए, लेकिन द केरला स्टोरी के बाद ऑडियंस से काफी अलग अलग रिएक्शंस मिले होंगे आपको। एक रिएक्शन जो आपके दिल के करीब है वो क्या था? केरला स्टोरी के इतने सारे, आई थिंक जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई होप कि हर एक्ट्रेस एक्सपीरियंस करे यार, बिकॉज जो एक्सपीरियंस किया मैंने, आई डोंट नो हाउ टू इवन एक्सप्लेन, लाइक मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज वी क्रिएटेड हिस्ट्री, इतना अमेजिंग है। इवन नाउ व्हेन आई मीट पीपल, एयर हॉस्टेसेस इन फ्लाइट्स या एयरपोर्ट में, या अब हम उदयपुर में शूट कर रहे थे, तो वहां पे लोग जो मिलने आते हैं, यूजुअली आप सेलिब्रिटी या किसी फेमस पर्सन को आप मिलते हो तो आप पूछते हो उनसे चीजें, पर एग्जैक्टली। केरला स्टोरी के बाद ना लोग मुझे कुछ पूछते नहीं है, लोग मुझे बताते हैं उनका एक्सपीरियंस जब वो मूवी देख रहे थे, उनकी फेवरेट सीन, जब वो ये सीन चल रहा था तो उनके दिमाग में क्या था। एंड आई थिंक फॉर एन एक्ट्रेस दैट इज द बेस्ट थिंग एवर, कि लोग, आई मीन, कुछ लोगों ने ऐसी चीजें नोटिस की जो आई डोंट नो, मैंने भी सोचा होगा करते टाइम, बट दिस दिस सीन जहाँ पे आपने ये किया, सो आई थिंक I've got to my, I can't even put it into words. राइट। पता है, हमेशा अमूमन देखा गया है कि सब लोग OTT का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स का ले लिया, अमेजोन। मैंने स्पेशली ये मूवी देखने के लिए, मैंने कभी ज़िंदगी में Z5 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, सिर्फ स्पेशली ये मूवी देखने के लिए लिया, जो आज तक बार बार हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है मुझे। वाओ। क्योंकि इतनी कमाल आप की। सनफ्लावर भी देख सकते हो, सनफ्लावर भी Z5 पे ही है, और अरे दस्तर भी Z5 पे भी है। इससे पहले सनफ्लावर मैंने कितना वेट किया सेकंड सीजन का, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। और जो अरे वाह। अदा ने अदाएं दिखाई है सनफ्लावर में, लेकिन वो बिल्डिंग वाला सीन समझ में नहीं आया, क्यों ऐसा, क्यों? एक सीजन और होना चाहिए था, और उसमें नीचे जाने के बाद आपको है ना बाद में तो होश भी आ होगा जाना ना, चाहिए। तो सब होगा, रुको ना, आओगी थोड़ा अब सा वापस इंतजार करो। थर्ड हाँ, सीजन में? शायद जब बात। शायद। अदा, आपने एक्टिंग के अलावा बचपन से आपको डांस करने का शौक है, मुझे पता चला 3 साल की उम्र से आप डांस करती आ रही है। आपकी मम्मी जी। की डांसर थी, तो कहीं ना कहीं जीन्स भी आते हैं, तो इतनी मतलब इतनी सारी जो वर्सिटैलिटी है वो इसी वजह से है।
आपके जीन्स की वजह से, या क्या रीजन है कि आप इतनी सारी चीजें एक साथ कर लेती है? हाँ, आई थिंक जीन्स है, अपब्रिंगिंग भी है। अगर आप बचपन में ना डिसिप्लिन सीखते हो, आप बचपन में चीजें सीखते हो जैसे कोई भी स्किल, तो फिर अगर आप कंटिन्यू करो वो ही स्किल, तो फिर आई थिंक जवानी और बुढ़ापे में वो काम आता है। डिसिप्लिन ही काम आता है, आई फील। एंड मैं बहुत डिसिप्लिन थी। माय पेरेंट्स ब्रॉट मी अप वेरी डिसिप्लिन, लाइक सब चीज टाइम टू टाइम। इवन एंड आई एम नॉट सेइंग सिर्फ पढ़ाई, ऐसे नहीं। इवन अगर आप नीचे आप फ्रेंड्स के साथ खेलने जाओ, तो वो 2 घंटे आप सिर्फ खेलो फ्रेंड्स के साथ, उसके बीच में कुछ मत करना। और वो 2 घंटे इवन एग्जाम के दिन के पहले मैं खेलती थी। इट्स नॉट कि वो रुकावट वो लोग डालते थे उस पे। मार्शल आर्ट्स का चस्का कैसा लगा? अब मार्शल आर्ट्स में एनीवे सी मैं जिमनास्ट हूँ, तो मैं जिमनास्टिक्स कर रही थी। एंड मार्शल आर्ट्स मैंने ऐसे ही सीख लिया, लाइक कलरी पाइटू ऐसे ही सीख लिया। एंड देन जब कमांडो कर रहे थे तो मैंने सिलम्बम सीख लिया। फिर लॉकडाउन के टाइम पे मैं फ्री ही थी। आई मीन बर्तन वॉश कर रही थी और झाड़ू पोछा कर रही थी, पर बीच बीच में तो फ्री थी। तो मैं प्रैक्टिस करती थी टेरेस पे। एंड आई थिंक आप एक्शन मूवीज कर लो तो फिर वो लत लग जाती है एक्शन करने की है। अदा, मैंने कई चीज़ें देखी हैं आपकी। आप में एक्चुअली हमारा बात कर रही है कि आप वर्सटाइल हैं, हर एक चीज़, एक्टिंग, डांसिंग, कुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर नहीं, एक। कुकिंग नहीं है। हाँ, सॉरी, आई हैव टू तो पुट डिलीट दैट। कुकिंग, डिलीट रैप। हाँ, तो कुकिंग प्लीज डिलीट। मैंने हाँ आपको कई बार देखा है, और वो पॉडकास्ट मैंने कई हजारों बार देखा है, वो वीडियो भी कई बार देखा है। रैप गॉड का रैप, हाँ, वहाँ इट्स, का वो मैं जिंदगी, मतलब वो आदमी अटक सकता है, आप नहीं अटक सकती कभी। नहीं, वो बहुत फास्ट है। मैंने अगेन सब कर सकते हैं, आप भी कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस है बस। इंग्लिश है थोड़ा ना? सा प्रैक्टिस है और मन लगा के। अरे आप जापानीज में भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक हर बार, इंसान हर चीज कर सकता है, आई रियली बिलीव। सिर्फ प्रैक्टिस करना है और मन लगा के करना है। एक एंड यू बार, टू थिंक कि ये ऑफ कोर्स कर लेंगे, पॉसिबल है। चलो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट अगर आप एक बार वो कर लो, आपकी तो प्रैक्टिस हो रखी है, प्लीज। मैं ये, हाँ, कर दिया सब कुछ नीचे मैं मैंने। करती हूँ, बट बहुत टाइम से नहीं किया है। सो इफ देयर इज अ मिस्टेक देन हाँ, इट्स ओके, सॉरी। हम वो डिलीट कर देंगे। Okay. Okay. Samadamadubulam using I'm a human, what I gotta do to get through you. I'm superhuman, innovative, animated, rubber, so that anything you say is ricocheting off of me and it elude you. I'm never stating more than ever demonstrating how to give a mother love an audience, feeling like it's levitating, ever fading, and I know the haters are forever waiting for the day that they can say I've left to be celebrating because I know the way to get them motivated. I make elevated movies, you make elevated movies. बहुत अच्छा यार, ये करने के लिए भी हमें है ना, पता नहीं कितने दिन लग जाए। लेकिन एक सवाल मैं हमेशा से सोचता था कि जब भी मैं अदा से बात करूंगा तो ज़रूर पूछूंगा कि बॉलीवुड के टिपिकल ग्लैमर रोल्स के बजाय आप अलग जनरेशन्स को पकड़ती हैं, अलग एक्सप्लोर करती हैं। इसके पीछे मतलब कोई रीज़न है, या सिर्फ आपने सोच रखा है कि मैं ऐसा ही करूंगी? सी, मेरी पहली मूवी के लिए आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। 1920 जैसे रोल मिला। मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ, किसी फेमस पर्सन की बेटी नहीं हूँ। एंड आई हैव नो कनेक्शंस एट ऑल, लाइक जानना पहचान कोई नहीं है मेरे फैमिली में, दूर दूर से भी कोई किसी को जानता भी नहीं है। सो टू गेट अ रोल लाइक 1920 पहली फिल्म के लिए, आई थिंक एक्ट्रेसेस अपना पूरा करियर खत्म करते हैं और उनको वैसा रोल नहीं मिलता। आई मीन इतना आपको एक्टिंग दिखाने का मौका मिल रहा है। सो आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट। एंड ऑफ कोर्स केरला स्टोरी मिलना, एंड केरला स्टोरी के बाद सबने मुझे कहा कि अभी आपको सिर्फ ऐसे सीरियस वाले रोल्स मिलेंगे, रियलिस्टिक। एंड देन मुझे सनफ्लावर मिला, जो एकदम अनरियलिस्टिक है, एकदम बोल्ड। वो बार डांसर है जो यू नो ऑलमोस्ट शी इज ऑलमोस्ट द विलन ऑफ द शो। सो आई थिंक मैं लकी हूँ कि फिल्म मेकर्स मुझ में अलग अलग अदाएं देख रहे हैं। अदा, साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों में आपने काम किया है, और दोनों ही एक अलग तरह का माहौल देती हैं ऑडियंस को। साउथ इंडस्ट्री में सब कुछ एकदम लाउड होता है, बॉलीवुड में भी सब कुछ एकदम अलग हटके होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको एज एन एक्टर क्या दिखता है? You know, the films that I did over there that did the best actually were not the loud ones. मैंने एक क्षणम करके एक फिल्म किया जो बहुत रियलिस्टिक था। एंड हार्ट अटैक जो पूरी जगन्नाथ की थी, बट इट वाज वन ऑफ हिज, ही इज यूजुअली मेकिंग लार्जर देन लाइफ मूवीज। ये भी लार्जर देन लाइफ था, बट ही सेड आई डोंट वांट टू मेक द हीरोइन ग्लैमरस, आई वांट हर टू बी स्वीट एंड आई वांट हर टू बी सिंगिंग द सॉन्ग्स। डांसिंग नहीं होगा। डांस नहीं होगा मतलब बहुत बड़ी बात है फॉर अ तेलुगु मूवी जहाँ पे 8 गाने हैं और डांस नहीं होगा। तो आई थिंक आई डिडंट रियली सी अ डिफरेंस एक्चुअली। लोगों के ऊपर है, अगर आपको अच्छा डायरेक्टर मिलता है तो लैंग्वेज जो भी हो ना आप एंजॉय करोगे, और अगर डायरेक्टर ऐसा मिले जो सिरदर्द दे तो फिर
कोई भी लैंग्वेज हो तो मजा नहीं आने वाला। एक चीज और, एक्टिंग और फेम के प्रेशर के बीच, मतलब हर एक आर्टिस्ट के बीच में ये लाइफ में ये चीज जरूर आती है कि प्रेशर बन जाता है, तो आप अपनी मेंटल पीस और बैलेंस किस तरीके से मेंटेन करते हो? नहीं, पहले मैं डिसाइड करती हूँ कि किस चीज का प्रेशर लेना है, ओके एंड देन मैं लेती हूँ। सी, मेरा प्रेशर है कि मेरा परफॉर्मेंस एकदम रियलिस्टिक हो, ओके कि अगर मुझे सीन दिया गया और कल शूट है तो मुझे एकदम अमेजिंग करना है। और अगर जैसे अभी मैंने वो रीटा सान्याल शो किया, उसमें मैं अलग अलग एक्सेंट्स यूज कर रही हूँ, तो मेरा प्रेशर था कि जब हरियाणवी एक्सेंट यूज करूँ तो एकदम असली लगे, जब वो इरानियन एक्सेंट यूज करो तो लोगों को लगे कि वाह, शी रियली साउंड्स इरानियन। लग भी रहा था, तो वो मेरा साउंड ऐसा ही था। प्रेशर, हाँ, तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ उस पर, उसका मैं बहुत प्रेशर लेती हूँ, बहुत प्रेशर लेती हूँ। मैं सोती नहीं हूँ एक रात पहले, एंड मैं आई रियली गिव माई सेल्फ प्रेशर। तो वो मेरा प्रेशर है, लाइक द परफॉर्मेंस शुड बी रियली गुड। बाकी चीजों का मैं नहीं लेती हूँ, तो और मुझे लेना आता नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू डू अ कंपटीशन, लाइक कैसे करो, किसके साथ क्या करना है, आई डोंट नो compete कैसे, like when people say competition and this one, but how, सब लोग अलग चीजें कर रहे हैं। I don't know how to do that. I just know कि जो मुझे मिला है और जो करना है वो बहुत अच्छा करना है। ओके अभी हमारे पास बॉक्स एफएम के एप्लीकेशन पे एक मैसेज आया है आपके लिए, श्रेया जो कि ह्यूस्टन से है। शी आस्किंग हाउ यू मैनेज टू लर्न सो मेनी स्किल्स। आई वांट टू नो हाउ यू मैनेज टाइम फॉर एवरीथिंग। जो भी चीज आप करो ना, आप वही चीज उतने टाइम के लिए करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइक मैं पियानो बजा रही हूँ तो मैं वो 1 घंटे में सिर्फ पियानो बजाती हूँ, वो 1 घंटे में मैं रील्स नहीं देखती हूँ, वो 1 घंटे में अगर मेरा फोन साइलेंट पे होगा, अगर कोई और चीजें मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वो करती हूँ। अगर मैं फोन पे बैठी हूँ और रील्स देख रही हूँ तो मैं सिर्फ वो करती हूँ। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मैं फोन नहीं देखती हूँ। अगर मैं कुछ सीख रही हूँ तो उस समय मैं नहीं करती हूँ और कुछ। आई ट्राई कि जितना हो मैं फोकस्ड रहूँ वो चीज पे जो भी करूँ, एंड देन आई फील कि टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है। आधा मैंने ना एक चीज़ नोट करी है। मैं बचपन से बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ऐसे घुसी हुई हूँ, तो मैं ऐसी सेलिब्रिटी पेजेस बहुत स्टॉक करती रहती हूँ। और सब सेलिब्रिटीज़ की ना एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वही एयरपोर्ट लुक्स वाली फोटोज़, कोई एड शूट वाली। आपका जो इंस्टाग्राम कंटेंट है ना, वो इतना क्रिएटिव कैसे होता है? मतलब बहुत ही अलग होता है। मतलब डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जो घर में हो रहा है बस वही सब चीजें, कोई अलग से कुछ नहीं, कुछ मिलावट नहीं है, कुछ मतलब कुकर की सीटी लगी है तो वही लगी है, कुछ ज्यादा फूफा शूशा कुछ नहीं। ऐसा क्यों? मतलब नहीं, कितना ऐसा सिंपल। मैं हूँ वैसे, बट मैं शेयर करती हूँ। सी, आई लाइक टू शेयर जो मेरे लाइफ में हो रहा है। अभी मेरे लाइफ में कभी कभी तो ग्लैमरस शूट होंगे, कभी तो हम लोग रेड कार्पेट लुक्स करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई लाइक टू शेयर जो आप नहीं देखते हो ना। तो मीन्स मतलब वो रेड कार्पेट लुक्स तो आप एनीवे देखोगे, मैं रेड कार्पेट पे जाऊंगी और 10 फोटोग्राफर्स लेके वो फोटोज डाल देंगे एनीवे। एग्जैक्टली। एंड आई फील कि जो मेरे घर में हो रहा है या जो हम लोग मस्ती करते हैं बिहाइंड द सीन्स, जब मेकअप और हेयर डन नहीं होता है, एंड मैं कैसे लगती हूँ, आधा हेयर किया हुआ है, लिपस्टिक नहीं है और बाल मैसी है, तो वो भी साइड आप देख लो, बिकॉज मुझे तो उसमें ज्यादा मजा आता है देखने में। तो आई फील शेयर करना चाहिए वो, बिकॉज फिर लोगों को भी ज्यादा मजा आएगा, आई फील। तो मैं शेयर करती हूँ, पुलिसिंग नहीं रहती है ना इंस्टाग्राम पे। मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे ये करना है, आई वांट टू पुट दिस। Yeah, that's the spirit. तो अदा की इस पर्सनालिटी को कंसिडर करते हुए, जो डाउन टू अर्थ वाली पर्सनालिटी है, अगर इस पे बेस्ड एक फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, बाप रे, आई डोंट नो इफ आई मेक अ फिल्म अबाउट मी। अदा की अदा या एग्जिस्टिंग फिल्म्स में से मुझे चुनना है। अदा द कमांडो। नहीं, आप क्रिएटिव आइडियाज दे सकती हैं। हाँ, आई थिंक अदा की अदाएं, एंड देन वी कैन हैव लॉट ऑफ अदाएं इन इट मे बी, नो, देन लाइक अलग अलग अदाएं मे बी, आई थिंक। ओवरऑल पर्सनालिटी पे बेस्ड हो तो तो फिर तो लड़के मार खा रहे होंगे पिक्चर के अंदर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं यार, मैं नहीं मारती हूँ लोगों को रियल लाइफ में। देन फिर कुछ टार्जन का फीमेल वर्जन ऐसे कुछ होना चाहिए मेरे को, जो जंगल में घूम रहे हैं ऐसे ना। रियल लाइफ में मैं नहीं मारती, मैं सिर्फ आंखों से साइलेंट ट्रीटमेंट देती हूँ या डर्टी लुक्स देती हूँ। मैं रियल लाइफ में वायलेंस में बिलीव नहीं करती, फिजिकल वायलेंस। मैंने अभी एक थोड़े दिन पहले क्या, आज ही एक वीडियो देखा था जिसमें कोई शायद आपके पास कस्टमर केयर से फोन था या स्कैम कॉल था, आई डोंट नो। उसमें आपने आवाज बदल के बात करी, आवाज मोटी, अरे कितनी आदमी मर्दाना आवाज कर ली थी आपने। हाँ, मैं ऐसे बात कर रही थी ना, बिकॉज उन्होंने कहा मुझे सिर्फ कोई अनिल या कोई, सो ऐसा ना, मैं ही अनिल हूँ, इससे बात करनी। यार मैंने नोटिस किया, नहीं मैंने नोटिस किया कि मैं नॉर्मल, मेरी आवाज अभी ऐसी है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर जैसे तो सब कहते हैं कि मेरी आवाज बहुत ही सुंदर है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं ऐसे ही बात करूंगी।
आई डोंट नो, सबने कहा वाह इतनी सुंदर आवाज है। मुझे लगा कि वो नकली बनावटी एआई की आवाज है, बट मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ। आई फील कि अब मैं चेंज करूंगी, है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगले साल से अगर मैं किसी ऐसे ही बात करने वाली हूँ। हाँ। अगर किसी को फोन पर डांट दो आवाज मोटी करके, सामने वाला डर के मारे सच में फोन रख दो, अरे जी जी सॉरी अंकल सॉरी क्या। अरे मैं क्यों करूँ ऐसे यार कि हैंग अप कर दूं? मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ रियल लाइफ में, अच्छा, मोस्टली लोगों से। आपकी जर्नी में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा, टांग खींचने वाले तो लोग आते ही आते हैं, उनको हम डिलीट करते हैं अपनी लाइफ हाँ। से, लेकिन सपोर्ट किसने किया और इंस्पायर किसने किया? नहीं, टांग खींचने वाले लोग भी मुझे पसंद है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो खींचते हैं। अभी वो नहीं है तो मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर मर जाएगी। प्लीज खींचो टांग, आई फील। नहीं तो क्या, सीरियसली सीरियसली आप सिर्फ सपोर्टिव बातें करो और बोलो नहीं नहीं अच्छा ही होगा, नहीं। मुझे टांग खींचने वाली बातें भी अच्छी लगती है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी कई फिल्में, उन्होंने कोई फिल्म देखी थी एंड दे सेड कि इतनी बकवास फिल्म बनाई एंड इतना हॉरिबल है, और हंस रहे थे। या कोई लुक मेरा फोटोशूट का उनको इतना हॉरिबल लगा। तो आई फील तभी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है। सिर्फ अच्छी बातें और पॉजिटिविटी से वो नहीं चलता है। आपको थोड़ा थिक स्किन होना चाहिए। और एग्जैक्टली। जितने आपके आसपास लोग हैं जो सच बोले, वो बहुत अच्छी बात है। राइट। तो वो है, बट सपोर्टिव, आई थिंक मेरी ग्रैंड मदर वो अनरियलिस्टिकली सपोर्टिव है यार। मैं जो करूं उनके लिए सब अच्छा। बेस्ट है, मतलब कोई नहीं कर सकता। हाँ। कमिंग बैक टू योर इंस्टाग्राम का क्रिएटिव कंटेंट, आपने अपने एक पोस्ट में अदा वीगन डाइट को बहुत प्रमोट किया था, तो ये हमेशा से आप वीगन थी या बाद में ऐसा कोई डिसीजन लिया? नहीं, मैं हमेशा से वेजिटेरियन थी, लाइक बचपन से ही। वीगन तो मैं अभी अभी मतलब 4-5 साल हो गए। ओके। मैं एनीवे टी कॉफी में नहीं लेती हूँ, बट मेरा प्रॉब्लम था दही, जो मैं एडिक्टेड थी। बाकी का एनीवे आई डोंट हैव बटर और एनीथिंग। मैं एनीवे अपने डाइट में वो होता नहीं है। साउथ इंडियन फूड में खाती हूँ मोस्टली, एंड साउथ का मीन्स केरला फूड, एंड उसमें मोस्टली कोकोनट ऑयल रहता है। ओके। तो आई डोंट यूज एनी अदर ऑयल और बटर। बट आई बिलीव इट्स अ हेल्दी थिंग, बिकॉज एंड आई फील कि लोग रियलाइज करेंगे स्लोली, बिकॉज जो लोग नॉनवेज खाते हैं, या जो फॉर एग्जाम्पल आप चिकन खा रहे हो, यू आर ईटिंग, या एग्स भी खा रहे हो, वो चिकन नॉर्मली साल में 300 एग्स देता है, राइट? राइट। बट नाउ यू आर इंजेक्टिंग द चिकन विद स्टेरॉइड्स, ताकि वो दिन के आई डोंट नो 100 अंडे दे, राइट? ताकि इट कैन बी प्रोडक्शन। तो यू आर ईटिंग, जो एग्स आप खा रहे हो उसमें इतने स्टेरॉइड्स भरे पड़े, तो हेल्दी कैसे होगा? यूं से कि हाँ प्रोटीन चाहिए प्रोटीन चाहिए, पर आप कितने स्टेरॉइड्स खा रहे हो प्रोटीन के नाम पे। एंड चिकन भी जो लोग खा रहे हैं वो रियल चिकन नहीं है ना, यू इंजेक्टेड देम विद स्टेरॉइड्स। एंड आप कोई भी चिकन के शॉप में या कुछ देखो, कितना अनहाइजीनिक है। वो एक दूसरे की पोटी खा रहे हैं और आप उनको खा रहे हैं। तो आई डोंट नो कि वो हेल्दी कैसे हो सकता है। प्रोटीन है, लोग कहते हैं 6 पैक चाहिए, पर आई डोंट थिंक किसी की जान लेके एनीवे, एंड जान छोड़ो, बट आई कैन गो ऑन फॉर एजेस अबाउट दिस, बट यस आई रियली बिलीव vegetarian vegan is the way to go. कौवा खाते हुए देख लिया था बिल्ली scene खाते में, हुए तो ही देखा, बिकेम हाँ। हैप्पी। अरे वाह। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। नहीं मैं तो यार, मैं बहुत लिटरल, अच्छी बात है। मेरे घर में तो लहसुन तामसिक चीजें भी नहीं बनती हैं। इनफैक्ट चाय नहीं, बना, मेरे घर हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। हाँ सेम ईयर, आप आज से मेरी बहन हुई। देखो ना, वाह। अभी थोड़ी देर 1920 पहले में वो बिल्ली थी। आई टेल यू कैसे बनाया उन्होंने। मैगी नूडल्स लिया, उसके ऊपर बॉईल किया नूडल्स, हाँ हाँ। फिर उसके ऊपर मींस मैगी मींस वो नॉर्मल नूडल्स हैं, बिना कुछ मसाला डाले। अच्छा। उसके ऊपर सोया सॉस डाल के, जैम डाल के, वो काला काला ताकि खून लगे ना, सोया सॉस और जैम को मिक्स करो। राइट। आई डोंट नो क्या क्या, केचप, इतना हॉरिबल था। और मुझे उन्होंने, विक्रम सर ने कहा कि इतना टेस्टली खाओ कि आपका फेवरेट डिश है। और ये सीन एक बार में इंडिया एक बार में हो गया था या 2-3 टेक्स लेने पड़े थे? नहीं, हर एक सीन ना जो आप देखते हो अभी एक बार में कुछ होता नहीं है, बिकॉज आप वाइड ले रहे हो, वाइड शॉट ले रहे हो, राइट? वो हाँ हाँ। मेरे हस्बैंड आके देख रहे हैं वहां से, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉट होगा, फिर मेरे बैक शॉट से एक शॉट होगा, फिर क्लोजअप में एक शॉट कटेगा, फिर अच्छा। मेरी उंगलियां और वो जो मैं बिल्ली खा रही हूँ और वो मुंह में डाल रही हूँ, वो एक ट्रॉली शॉट होगा। उसके बाद में भाग के वहां पे लेट रही, तो वो जो आप 1-2 शॉट देख रहे हो वहां पे, इट टेक्स यू लाइक आधा दिन एटलीस्ट आप शूट कर रहे हो वो सब राइट। में। अच्छा उसमें एक बार फोकस हट जाएगा, उसमें यू नो सेट पे कैसे कैसे है। थिंग इज वन टेक। अच्छा, अगर आप एक दिन के लिए कोई हिस्टोरिकल फिगर बन सकती तो कौन होती और क्यों होती? बाबरे नहीं, मुझे नहीं बनना है। फिर मैं हिस्ट्री का कोर्स चेंज करूंगी और फिर जो आज हम लोग जिंदा है कुछ और ही होगा। आई डोंट नो।
अच्छा कभी नहीं, बाप रे, मुझे नहीं, नहीं, मुझे डर क्वेश्चन लगता सोच के भी। डिलीट 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 क्वेश्चन डिलीट हाँ कर डिलीट, सोचो ना, सपोज मैं कोई होती, सपोज आई से कि मैं कोई, हाँ, फ्रीडम फाइटर होती है ना, आई वुड डू दिस, फिर मैं ये नहीं करती, ये नहीं करती, फिर फ्रीडम नहीं मिलता, फिर हम लोग अभी भी ब्रिटिश राज के नीचे होते, बाप रे बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं। अच्छा वो टाइम मशीन मिल जाए, वो वाली घड़ी मिल जाए कि बटन दबाया पास्ट में चले गए, बटन दबाया फ्यूचर में आ गए, तो पास्ट में जाओगे या फ्यूचर में? पास में तो नहीं जाना है, अगर एक्चुअली फ्यूचर में भी नहीं जाना है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, पर अगर आप पोज कर रहे हो तो आई चूज फ्यूचर में भी, बिकॉज पर फ्यूचर में भी नहीं जाना ना, आई डोंट नो, जो लोग हमारे प्यारे हैं अभी, वी डोंट नो कि वो लोग जिंदा होंगे तभी फ्यूचर तो में मैं है। कौन सा परमानेंटली भेज रहा हूँ, नहीं 2-5 मिनट जाना के है। लिए जाना है, वापस आना है। अच्छा, पर फिर कितना कितना दुख होगा मुझे, मैं जाऊं वापस, मैं देखूं कि ये लोग मरे हैं, और सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, आई नो मैं नेगेटिवली सोच रही हूँ, बट फिर भी मुझे नहीं जानना है। चलो ये दोनों लोग इवन क्वेश्चंस। कहते हैं ना, टेल यू अबाउट योर फ्यूचर, ऐसे मुझे बताओ ही मत, हाँ क्यों ये जानना है भाई। वो ज्योतिष हाँ, ज्योतिष विद्या। कभी नहीं, आई से प्लीज प्लीज, आप प्लीज मत बताना, इवन आपको परफेक्टली पता है तो आप मत बताओ, स्माइल करो एंड बोलो सब अच्छा होगा, हाँ ऐसे ही बोलो। हम्म। और फ्यूचर में आपको पता चले कि आप किसी कमाल के लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने वाली हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करती है, कौन होना चाहिए? क्या बात, क्या क्वेश्चन है। आई डोंट नो, आई नेवर, यू नो, मेरा वो ये रहा ही नहीं कि, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबको, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा विश ना कभी हुआ नहीं है कि आई वांट टू वर्क विद दिस पर्सन ओनली, लाइक ऐसे हम्म। हुआ नहीं है। आई जस्ट विश, मेरा विश है कि लाइक अ डायरेक्टर हु हैज एन अमेजिंग रोल कम्स टू मी विद इट एंड सेज, यू नो, लेट्स क्रिएट दिस, को स्टार जो उनको अच्छा लगे और जो समझ में आए वो कास्ट, जैसे केरला स्टोरी, नो, हाँ हाँ I've done that. I mean, Kerala Story is not the highest female grossing film of all time. अगर मैं तब सोचती कि नहीं मुझे को स्टार चाहिए, हाँ हाँ। तो फिर वो फिल्म किसी और को ही जाती ना, हाउ सैड वुड इट बी। एंड आई थिंक माई को स्टार्स वर अमेजिंग, पर सब नए लोग थे, सो इफ आई हैड विश्ड कि नहीं मुझे ये हीरो के साथ ये फिल्म चाहिए, तो केरला स्टोरी किसी और को आप दे देते ना। राइट। मैं अदा एक चीज़ तो पूछना चाहता हूँ, एक्टर्स स्पेशली आर्टिस्ट जो होता है, जो इतने लाखों लोगों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, आप लोग एक्ट करते हैं, हम अपनी अगर बात करें तो हमें रोज़ एक नई न्यूज़ निकालनी पड़ती है, उस टॉपिक पे बात करनी होती है, लेकिन आप लोगों का काम जी दिखाना है। आप लोगों को जब तक आप अच्छा करेंगे तब तक आपको लोग मोटिवेट करेंगे, आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि जी कई बार हम कुछ चाहते कुछ और हैं लेकिन हो कुछ और जाता है, तो कहाँ पर आपके साथ ऐसा होता है जब आप अच्छा एक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो पाते? नहीं, आई थिंक हम एक्टर्स के लिए इजियर होता है, बिकॉज स्क्रिप्ट है, कोई लिख रहा है, कोई दे रहा है हम लोगों को लाइंस, डायरेक्टर रहते हैं सेट पे, ताकि हर एक इंसान सेट पे इतना काम और इतना मेहनत करता है ताकि हम लोग अच्छा दिखें, ओके। यू नो, सिर्फ एक्टर को अच्छा दिखाने के लिए, फ्रॉम द डीओपी टू सब लोग इतनी मेहनत करें जस्ट कि ये एक्टर अच्छा लगे और जो लाइंस वो बोल रहे हैं वो अच्छे लगे, बस। सो आई फील कि फॉर अस इट्स वे इजियर ऑन स्क्रीन, बिकॉज देयर इज पीपल टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, कपड़े जो हम लोग पहन रहे हैं, बाल, मेकअप, हेयर, एवरीथिंग, नो, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग एन एक्टर लुक गुड, सो आई फील एक्चुअली इट्स एन इजियर थिंग। जैसे आप लोगों का, यू हैव टू मेक अप स्टफ ऑन द स्पॉट, राइट। यू हैव टू, एज एन एक्टर वी डोंट हैव टू, एंड हम लोग गलती करे, गंदी एक्टिंग करे, सिंस वी आर नॉट थिएटर एंड वी आर मूवी एक्टर्स, तो वो लोग कट करते हैं, फिर कोई अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा है वो एंगल चेंज करते हैं, कोई खूबसूरत नहीं लगता है तो वो मेकअप करके उनको ये प्रोफाइल डाल के बाल ये साइड करते हैं, तो पीपल लुकिंग आउट फॉर यू, आई फील ऑन एवरी स्टेप, हम लोग बहुत लकी हैं। चलो एक रैपिड फायर खेलते हैं, आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो आपको पसंद है वो आप रखिएगा। पर आप मुझे वो एक्टर्स का चॉइस मत दो, मुझे बहुत दुख होता है, नहीं मुझे नहीं, वो नहीं देंगे, वो जवाब नहीं नहीं देंगे। रहता। दूसरा दूसरा, हाँ हॉलीवुड और ठीक है, बॉलीवुड। मैंने हॉलीवुड में अभी तक काम नहीं किया है, तो आई विल से बॉलीवुड। डोसा और इडली? इडली। माउंटेन्स और बीचेस? ओ माय गॉड, वो मैं मॉरिशस गई थी, ऊपर से मैं माउंटेन पे बैठी थी और नीचे बीच था, तो मैं ग्रीडी रह के पहुंचने वाली हूँ। 11 नंबर की गाड़ी या ऑटो रिक्शा? 11 नंबर की गाड़ी मतलब? पैदल? अच्छा वैसे, अच्छा मैंने एक्चुअली करी थी गाड़ी में सिर्फ 11 नंबर की, ऐसे क्या? बिकॉज मेरे मेरे कार का नंबर था 1920 बाय द वे, अरे वाह, तो आई थॉट इसलिए आपको मूवी मिली है वाली। डिपेंड्स ना कहाँ जाना है, अगर मुझे शूट पे जाना है देन पुट मी इन एन ऑटो, सपोज इसे फिल्म सिटी में शूट है, बांद्रा से चल के जाऊंगी तो 6 घंटे लगेंगे, हाँ। तो फिर ऑटो पर, अगर मैं टहलने जा रही हूँ तो 11 नंबर की गाड़ी था। समोसा और छोले भटूरे? समोसा, दोनों एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, आहा, केरला दोनों और प्याज मुंबई? रहता है।
मुंबई, या मैं पली बड़ी हूँ यहाँ पे, तो ओके, पंजाबी और मलयाली? डिपेंड्स ऑन व्हाट, किसका, लाइक मैं पति चुन रही हूँ या खाना। भाई चुन रही हो आप, सन्नी भाई। हाँ तो वो तो चलिए ना, आपने ऑलरेडी बहन बना लिया, तो आप पंजाबी हो, डन। हाँ, ठीक है। पर अगर खाने की बात कर रहे हो तो मुझे मलयाली खाना ज्यादा पसंद है। अच्छा, आप पंजाबी। क्या मलयाली खाने में आई डोंट नो क्या क्या होता है, मुझे ये पता है मैं क्योंकि हाँ बेंगलुरु से मैंने ग्रेजुएशन करी थी, तो मैंने इडली डोसा बहुत खाया था, लेकिन आई डोंट नो कि केरला में क्या हाँ। बनाया जाता है, तो केरला में क्या अरे होता है वो स्पेशल? सब हाँ, वो अवियल, सांबार, रसम, मोलगुटल, वो सब होता है। बेसिकली हर चीज में कोकोनट रहता है। जैसे अच्छा, एक पंजाबी खाने में हर चीज में लहसुन और प्याज और आई डोंट नो तीखापन और वो गरम मसाला रहता है ना, अरे यहाँ पे फुल, कोकोनट रहता है। ओके तो खाने में मैं मलयाली खाना। ओके। अच्छा, एक चीज मैं पूछना अभी मैं नहीं पूछना चाहता, एक्चुअली एक क्वेश्चन आया आपका कि हु हाँ। वाज सिद्धार्थ एज वो डायरेक्टर फॉर यू? सिद्धार्थ। हु वाज डायरेक्टर सिद्धार्थ कैसे फॉर यू? बोलूं यार। नहीं नहीं, आप लोग गेस करो बस। मैं ये सब नहीं बोलती हूँ। ओके। सिद्धार्थ को क्यों माइलेज देना है, क्यों फेमस बनाना है, छोड़ो। यश ने पूछा है, मैम आप तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही सबका दिल जीत लेते हो। सुमेधा लिखती है, हु इज योर फेवरेट एक्टर? ये नहीं पूछेंगे हम। राहुल, इन 3 वर्ड्स डिस्क्राइब अदा। आप करो मुझे, मैं कैसे अपने आप को करूँ, मोस्ट छी कितना। अडोरेबल गर्ल। हाँ। वंडरफुल, लवली। You are so innocent and pure. Hats off to you. Shervi asking, what is your life mantra? Changes every day. I mean, we have different mantras at different times in life. There's no one fixed thing यार दो, but I try to just be me जितना हो सके, क्योंकि हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे people just try to change you and make you somebody else, तो just be you, I feel. Okay. दीप्ति पूछ रही हैं, do you break stereotypes in your roles because it comes naturally to you? Comes naturally also, and I think I gravitate towards picking roles that are a little whimsical or something off. I think मैं attract होती हूँ वैसे roles से. Okay. Rahul is asking, ma'am, you performed extremely well in the movie Kerala Stories. How did that movie impacted your life in personal? I think आप ऐसी फिल्म करो तो इम्पैक्ट होगा ही, बिकॉज हम इतनी नेगेटिविटी रोज देख रहे हैं, वो वीडियोस जो रियल लाइफ विक्टिम्स के हैं एंड ऑल, तो हाँ स्कार किया है यार मैं अंदर से। आई थिंक इट बर्न्ड मी आउट कंप्लीटली, एंड वो स्कार शायद अच्छे हैं, वो जाने भी नहीं चाहिए। यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ दैट, इफ यू प्लेड अ रोल लाइक दैट एंड डन अ स्टोरी अबाउट अ रियल लाइफ पर्सन, देन या। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ और अदा बस आज जॉब लेकर ही मानेंगी कि आज मेरे को इस कंपनी में जॉब ही चाहिए। अदा, मैंने वो पॉडकास्ट जब पूरा देखा था ना, उसमें देखा था कि रैप तो आप कर ही लेती हैं, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट रैपर जिनको मैंने सुना। मैंने कितनी मक्खन लगा दिया ना, बटरिंग बटरिंग। आप चिड़ियाओं की भी आवाज़ें निकाल लेती हैं। जी, क्योंकि इंसान मुझसे बात नहीं करते तो मैं चिड़िया को जाके ढूंढ लेती हूँ, वाह, उससे इतने वार्तालाप करती हूँ। हम इंसानों में ही आ रहे हैं अभी भी, मैं भगवान नहीं बना अभी तक। वो चिड़ियाओं की चहकने की आवाज बड़ी प्यारी थी। एक बार वापस से हम अपने सेव करके रख लेंगे, डेटा में बाद में काम आ जाएगी हमारे। रिंगटोन बना लेंगे, प्लीज आप प्लीज। रिंगटोन बनाएंगे, ठीक है। हाँ तो हाँ। कोयल की आवाज है वो कोयल है, एंड फिर बहुत सारे जो वो छोटे छोटे स्पैरोज, वो एंड और कौन रहा, कौवा। वो मोर, एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे मोर है, एंड मोर डज दैट्स व्हाट वी नोटिस्ड। तो ये एकदम ही अचानक, मतलब आप पहली बार सुनते हैं और एकदम ही ग्रैब कर लेते हैं, या आपने आप प्रैक्टिस करते हो? नहीं, मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मैं इंसानों का भी करती हूँ, पर आई फील लोगों का, इंसानों का सेंस ऑफ ह्यूमर ना थोड़ा सा गड़बड़ है, पता नहीं किसका कितना प्रॉपर है, तो मैं पब्लिक में करती नहीं हूँ। अच्छा, पर नहीं तो इंसानों की आवाज भी मैं एग्जैक्टली कर सकती हूँ, लाइक रिकॉर्ड करके मैं अपने दिमाग में रिकॉर्ड करती हूँ, एग्जैक्ट वो निकाल लेती हूँ। तो आप किसी बॉलीवुड में से किसी की निकाल लेती हैं आवाज वैसे? हाँ सबकी, पर मैं करूँ, लाइक आई सेड ना, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
राइट, बुरा भी जल्दी मान सेंस ऑफ जाते हैं। ह्यूमर क्या, आप सच्ची घटना पे फिल्म करो केरला स्टोरी तो भी लोगों को प्रॉब्लम था, जो सच था। तो अब मैं लोगों की एग्जैक्टली। आवाज क्या निकालूंगी तो बात लोगों है। को हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, मैं तो ये नहीं, तंग नहीं करते हैं लोगों को। हाँ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आपको इसका जवाब अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं तो फिर पास बोल दीजिएगा। जी। जब केरला स्टोरी हाँ कर रहे हाँ थे, मैंने देखा था जब इसका लॉन्च होने वाली थी, मूवी रिलीज होने वाली थी, उससे पहले कई हाँ समुदाय के लोगों ने, कई लोगों ने बड़े हाँ पंगे क्रिएट किए थे, और ये एक हाँ, ट्रू बेस्ड स्टोरी थी। तो मूवी बनाने के बाद, थिएटर में लगने के बाद, हम्म आपके हम्म साथ कुछ लोगों के अच्छे भी रिएक्शंस होंगे, कुछ गलत भी होंगे ऑब्वियसली। तो हम्म। आप कैसे रिएक्ट करते थे इन चीज़ों को लेकर? नहीं, एक्चुअली रिलीज होने के बाद लोगों को प्रॉब्लम नहीं था, हम्म। बिकॉज उन्होंने फिल्म देखी। बट उसके पहले मैं शॉक थी, बिकॉज आप यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट। ऑब्वियसली। तो जिसको वो सही नहीं लगे, इफ यू आर सेइंग कि our film is anti women being taken to ISIS camps and becoming terrorists, तो हम हम्म लोग फिल्म में कह रहे हैं कि लड़कियों को किडनैप करके उनको टेररिस्ट मत बनाओ। हम्म। जो बन रहे हैं वो गलत बात है। तो हम्म। आई थॉट कि पूरी दुनिया तो सपोर्ट ही करेगी ना, बिकॉज आप कह रहे हो कि लड़कियों को टेररिस्ट फोर्सफुली मत बनाओ, लड़कियों को ड्रग मत करो, लड़कियों को लेके मत जाओ वहां पे कन्वर्ट करके ताकि वो टेररिस्ट बने। एंड वहां उनकी सुसाइड बॉम्बर्स बन रहे हैं वहां पे, एंड क्या क्या हो रहा है, उनको रेप किया जाता है। तो आई थॉट कि ऑफ कोर्स सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वी आर सेइंग रेप इज रॉन्ग। तो यू आर सेइंग कि वो नहीं होना। आई मीन आई डिडंट अंडरस्टैंड ओनली कि क्या प्रॉब्लम क्या था, व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हेन यू आर सेइंग कि रेप गलत बात है, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म इज सेइंग। तो मुझे समझ नहीं आया, एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट, या हम्म। एंड आई टोटली स्टैंड फॉर इट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें मार्केट में दिखानी चाहिए, और ये केरला स्टोरी को देखने के बाद तो एक्चुअली पता चलता है कि क्या चीज़ है, क्या दिखाया गया है, और ये कितना फैक्ट है। दैट्स वाई। हाँ, एंड आई थिंक सी सबके ओपिनियंस होने चाहिए। हम लोग फ्री कंट्री में रहते हैं, हम लोग सीरिया में नहीं है जहाँ पे केरला स्टोरी की लड़कियों को लेके गए थे ना, वहाँ पे वहाँ फोन अलाउड नहीं है, लड़कियों को फोन रखना ही अलाउड नहीं है। राइट राइट जो मैं राइट। आपसे अभी बात कर रही हूँ, वो अगर मैं वहां होती हाँ। तो मुझे अलाउड नहीं होता आपसे बात करना, बिकॉज लड़कियों को फोन रखना अलाउड ही नहीं है वहां पे। राइट। और लड़कों से तो बात करना तो छोड़ दो, पर फोन रखना ही अलाउड नहीं है। तो हमारी कंट्री है, फ्री कंट्री है, वी आर अलाउड टू टॉक ऑन द फोन, एंड वी आर अलाउड टू हैव ओपिनियंस आल्सो। फ्रीडम ऑफ थॉट भी अलाउड है यहाँ पे, राइट। इट्स नॉट इलीगल। सो जिसको भी फ्रीडम है, आई रिस्पेक्ट इट। यार बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी या कुछ प्रॉब्लम था फिल्म से, इट्स वेरी नाइस। इफ यू वांट टू कॉल इट इंडियन स्टोरी, आप भी बनाओ ना फिल्म, इट्स फ्री इन आवर कंट्री, यू कैन मेक योर ओन फिल्म। आप बनाओ फिल्म, कॉल इट इंडियन स्टोरी, या जो भी आपको बुलाना है, आपको बनाना है नहीं बनाना है। आपको किसी की फिल्म अच्छी नहीं लगी, आपको कहना है कि अच्छी नहीं लगी, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ओपिनियंस रखने चाहिए, और अलग अलग, अच्छी बात है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। हम इतनी अच्छी कंट्री में इस समय जहाँ पर हम जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं। मैं कुछ टाइम पहले की बात है, ओमान गया था, वहाँ पर हील्स पहनना लड़कियों को अलाउड नहीं है, लड़कियों को लेदर बेल्ट्स पहनना अलाउड नहीं है, लड़कियों को पब्लिकली फ़ोन मोबाइल पे बात करना अलाउड नहीं है। मैंने यार यहाँ पे तो मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का होने के बावजूद भी है ना, घुट घुट के मर जाऊँगा कि इतना सब कुछ, इतनी बाउंडेशन से, इतनी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कैसे रहते होंगे। बट यू हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतना अच्छा काम किया, और जहाँ जितने भी आपने रोल्स किए हैं, जितनी भी आपने मूवीज़ करी हैं, आपने रोल के साथ जस्टिफाई, एंड वन ऑफ द बेस्ट सनफ्लावर। थैंक यू, बट आई फील आपको रीता सान्याल देखना चाहिए। आपने देखा, आपको संसार से भी अच्छा लगेगा। मैं अभी वो चल रहा है मेरा, मैं सच बोलूँगा कि अभी वो खत्म नहीं, हाँ, पर मतलब कंप्लीट कर लो। हाँ, कंप्लीट करो, आपको बहुत मजा आएगा। लास्ट कुछ 3-4 मैसेजेस हैं आपके लिए, चैट बॉक्स में वेट कर रहे हैं। रीमा लिख रही है, यू आर अ वंडर वुमन। हितेश लिख रहे हैं, अदा यू आर ऑसम, लव योर वर्क सिंस अर्ली डेज। शिवी लिख रही हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट, प्लीज कैन यू मिमिक सनी, आरजे सनी। हाँ। सनी तो खुद दूसरों की कॉपी करता रहता है। कितने प्रतिशत हाँ, लोग। तो वही। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी सुपर हीरो का रोल मिले तो आप कौन सा सुपर हीरो बनना पसंद करोगे? महिषासुरमर्दिनी देवी। अरे महिषासुर से याद आया, आपका असली नाम बताओ, सबको आज जानना है। चामुंडेश्वरी। तो ये अदा क्यों, ये बॉलीवुड में, दैट्स व्हाई? या बिकॉज मैं बहुत यंग थी, एंड मुझे सी अगर आज होता ना, तो मैं आई एम वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ नाउ, एंड आई वुड से नहीं, मुझे चेंज नहीं करना है ना। एंड इफ यू से कि नहीं आपको काम नहीं मिलेगा, आई वुड से हाँ ठीक है, तो मत दो। पर तब मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो, एंड लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा नाम रख के आपको फिल्म नहीं मिलेगी। तो ऐसा अच्छा, ऐसी बात है,
ओके ओके मैं चेंज कर लेती हूँ। लोग मुझे कहते थे कि इंटरव्यूज में फनी मत बनो, हाँ हाँ ऐसे कौन सी हीरोइन फनी बनती है, आप डिग्निफाइड रहो और करेक्टली जवाब दो। तो मैं करेक्टली जवाब देती थी, टू से हाँ इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद दिस वन, आई हैड अ फैबुलस एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी गुड फिल्म, लाइक दैट। मैं ऐसे जवाब देती थी बिकॉज मैं मन में फनी होती थी, बट आई टू से नहीं नहीं नहीं, फिर फिल्म ने सो आई वाज टोल्ड कि ऐसे नाम रख के, नाउ आई वुड से कि देविका नाम आया, आई विल कीप माय नेम, व्हाई विल आई चेंज। पर तब ना मैं बहुत यंग थी, आई डिडंट नो, आई सेड हाँ ओके तब मैं चेंज करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्या नाम रखूं, और मैं कथक क्लास में थी एंड हम लोग सोच रहे थे उमराव जान अदा, तो ऐसे उमराव जान तो नहीं रख सकते, उमराव जान अदा, एंड मैं कथक करती थी, आई वाज ग्रेजुएटिंग इन कथक, ओके तो ग्रेट। ऐसे ही अदा रख लिया मैंने, अपने आप को नाम अदा दे इज दिया ब्यूटीफुल, उससे। बट चामुंडेश्वरी भी अच्छा नाम है। मैंने आज मेरे घर में, हाँ आपको पता बीजी, बीजी को मतलब जानते हैं बीजी कौन होती है? दादी। तो आज मैं हाँ, ऑफिस थोड़ा जल्दी आने लिए निकला तो मैंने बीजी, डीडीएलजे में ना बीजी, हाँ नो वही बीजी, कुछ हाँ कुछ होता है ना बीजी से हमारे घर सेम। में भी वो बीजी हैं। तो मैंने बोला था कि बीजी से बोला मैं जा रहा कर ऑफिस जल्दी जा रहा मैं कि अदा दा इंटरव्यू है। बोले कौन अदा? तो मैंने बोला मैं चामुंडेश्वरी का इंटरव्यू है। तो हाँ वो क्या मूवी फ्रीक हैं, उनको कोई मूवी चल रही है चाहे वो किसी भी चैनल पे है हाँ, ओटीटी, वो पूरी देखनी है, चाहे वो वेब सीरीज ही को ना, वो एक ही दिन में खत्म करना है उनको। तो मुझे चामुंडेश्वरी बीजी जैसे अच्छी ही मैंने लगती बोला, अदा एक्ट्रेस जो है ना, आपकी फोटो दिखाई, जगत जननी, मैं क्लिक नहीं करा, बाद में रास्ते में ड्राइव करते करते याद आया जगत जननी, उन्होंने है। पीके देखी थी, उसमें उसका नाम जगत जननी होता है, अनुष्का शर्मा ओ का। माय, मैंने कहाँ से कहाँ पहुंचाई ये बात। तो थोड़ा सा मुझे बाप रे बाप। याद आया कि आपने बॉलीवुड में आने के लिए नाम चेंज किया। एनीवेज, बहुत अच्छा हम्म, लगा आपसे बात करके। और आप स्पेशल में आप सबको बताना, दोनों से भी। मुझे स्पेशली सबको बताना चाहता हूँ, मैं अदा इस समय राजस्थान उदयपुर में है, और शूट में बिजी होने के बावजूद हमें इतना सारा टाइम दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट अदा। और थैंक यू सो मच फॉर द वेरी एंटरटेनिंग चैट, एंड वो इंट्रो भी बहुत मस्त था। वो मैं आपको थैंक व्हाट्सएप यू। कर दूंगा। आई रियली थिंक आपको करना चाहिए, एंड मैं सबको भेजूंगी अरल से कि तुम लोग ऐसे करो, क्या नॉर्मल इंट्रो करते हो, ये बहुत हटके था, मुझे एक्चुअली अच्छा लगा। थैंक यू। है ना? थैंक्स अ लॉट अदा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, चलो, या, गुड लक, सी यू, बाय। बाय बाय।